कमेंट गणपत राम जी का भी था। उन्होंने बोला था कि आप ये सीट है ना जो छोड़ दो। जय श्री बालाजी, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछला मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आप सबके साथ जो मेरी 4th ग्रेड वाली ओमार सीट है वो साझा की थी और मेरे नंबर बताए थे कि मेरे नंबर है वो 4th ग्रेड के अंदर कितने बन रहे हैं। तो मेरे नंबर बन रहे थे 82। तो सभी ने कमेंट करके उस वीडियो पे अपने अपने नंबर बताए हैं और उन्होंने पूछा है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज हम इस 4th ग्रेड जो भर्ती है उसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और जो हिंदी की 2nd ग्रेड की बुक्स है उसके बारे में भी बहुतों ने पूछा है, जैसे भवानी दयाल जी, संजय कुमार जी, इन सब का आज हम जवाब देंगे आगे वीडियो के अंदर। और किसी ने शुभकामनाएं दी थी, बोला था कि आपका अगर हो जाए इस भर्ती के अंदर तो हमें जरूर बताइएगा। उनका नाम है तुलसी राम जी। उन्होंने बोला था कि आपका सिलेक्शन हो तो यहाँ पे जरूर साझा कीजिएगा। तो मैं जरूर इस चैनल पे वीडियो बना के आप सबको दिखाऊंगी रिजल्ट आने पर कि मेरी है जो रैंक कितनी आई है और मेरा हुआ या नहीं हुआ, सब मैं आपके साथ साझा करूंगी। और अब मैं बताती हूँ कि भाई 4th ग्रेड के अंदर है जो सबने कमेंट किए थे, लगभग सबके बन रहे हैं, तो 70+ तो सबके बन ही रहे हैं। और बात करें कि नॉर्मलाइजेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पशु परिचय में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो सभी के साथ अन्याय ही था। अब मुझे ऐसा लगता है कि 4th ग्रेड में आलोक राज जी शायद ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं करें, परसेंटाइल बेस पर करें तो शायद मेरिट है जो 1-2 नंबर का हर सेक्टर के अंदर फर्क पड़ेगा। और फिर तो आगे क्या जाने, अब बोर्ड देखते हैं 17 तारीख को। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जिसके 76 मार्क्स है ना वो सेफ स्कोर है, उसका नंबर शायद तक आ जाएगा। अगर ये रिजल्ट है थोड़ा जो मतलब रीट वाली एग्जाम लग जाए, रीट का डीबी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद 4th ग्रेड का जो फाइनल रिजल्ट आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट पर बहुत असर होगा और मेरिट जरूर नीचे जाएगी। अब देखते हैं कि रिजल्ट कब निकालते हैं। एक बार तो 17 तारीख को ये डीबी का निकालेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट अगर रीट के बाद निकलता है तो हमारा सभी का फायदा है। और आगे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने जो हिंदी की बुक्स के बारे में, मैं उन सबका जवाब देना चाहूंगी कि भाई भवानी दयाल जी ने पूछा था कि आप हिंदी की कोचिंग कर रहे हो क्या, तो मैंने बता देती हूँ कि मैं हिंदी की कोचिंग नहीं करती हूँ। और मैं हिंदी की तो क्या, मैंने आज तक किसी विषय से कोई कोचिंग नहीं की है। और मैं ये हिंदी की जो बुक है जो पहले आरबीएसई में चलती थी, हमारी 9th से लेकर 12th तक चलती है ये हिंदी व्याकरण, एक तो ये पुरानी वाली है जो बहुत पुरानी चलती थी शायद 2014 के समथिंग, और एक मेरे पास अभी वो नई वाली भी है जो अभी तो शायद नहीं चलती, वो पहले ही चलती थी, अभी बंद हो गई है। इसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये 2 बुक्स है, आपका जो हिंदी व्याकरण का बेसिक है वो पूरा कवर कर देगी और इससे पढ़ के आप व्याकरण तो बहुत ही अच्छा कर पाओगे। और साहित्य के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी, उसके बारे में हम बताएंगे। और कमेंट में और भी बहुत सवाल थे तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। एक आरजे एग्जाम से चेक किया था, किसी ने कमेंट किया था कि भाई आपने है जो आरजे एग्जाम है उससे अपनी उत्तर कुंजी को मिलाया था क्या, तो मैं बता देना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की जो वेबसाइट पर बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी ना, उसी से अपना पेपर है वो क्वेश्चन मिलाए थे और उसी से मेरे 82 सही हो रहे हैं। मैंने कोई भी कोचिंग की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कोचिंग से अपनी उत्तर की कुंजी का मिला नहीं। एक कमेंट गणपत राम जी का भी था, उन्होंने बोला था कि आप ये सीट है ना जो छोड़ दो क्योंकि आपका हो जाएगा टीचर भर्ती में। तो मैं बताना चाहूंगी अगर मेरा टीचर भर्ती में हो जाएगा तो मैं बिल्कुल ये सीट छोड़ ही दूंगी, मैं फिर कैसे ज्वाइन करूंगी। और जो मैं रीट की अभी एग्जाम देख के आऊंगी, I2 है मेरा, हिंदी से हूं मैं, और फिर आपके साथ जरूर साझा करूंगी कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं और उस हिसाब से देखेंगे हम। उस वीडियो में एक कमेंट कृष्ण जी पांचोली जी ने भी किया था कि आप ना जो 1st ग्रेड की तैयारी है वो पॉलिटिकल से नहीं करके हिंदी से कर दीजिए, हिंदी से करिएगा। तो भाई मैं बताना चाहूंगी कि एक बार जो चक्र में फंस जाता है उसको बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अभिमन्यु है वो भी बाहर नहीं निकल पाए थे, तो मैंने भी वैसे ही पॉलिटिकल की तैयारी की है। तो अब पॉलिटिकल की मेरी इतनी तैयारी है कि मैंने पिछली बार नेट भी क्लियर किया है। 1st ग्रेड में तो मेरा नहीं हो पाया परंतु मेरा नेट जरूर क्लियर हो गया पॉलिटिकल से, तो अब मैं छोड़ कैसे सकती हूँ। और जो हरीश जी है उन्होंने पूछा था कि आपने 1st ग्रेड के अंदर कौन सी पॉलिटिकल की बुक पढ़ी है, तो मैंने पॉलिटिकल के अंदर सभी ऑथेंटिक बुक पढ़ी है और जो पीसीपी की गाइड आती है ना वो RS आडा वाली, मैंने वो गाइड भी पढ़ी है और बेनीवाल जी सर के जो नोट्स है वो भी पढ़े हैं। परंतु क्या पता आरपीएससी ने कहाँ से सवाल दिए, उनमें से किसी में से इतना याद भी नहीं रहता और एक में से नहीं आए हैं कि भाई इंची लेवल का पेपर तो क्या बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आया था। और परंतु इतना फायदा हुआ मुझे कि मेरी नेट है वो पॉलिटिकल साइंस से वो क्लियर हो गई है। और
मैं तैयारी तो पॉलिटिकल से ही करूंगी फर्स्ट ग्रेड की, हिंदी से अब नहीं हो पाई। एक कमेंट उसमें ये भी था कि आप जो रीड के अंदर है वो करंट कहाँ से तैयार कर रहे हो, तो मैं करंट है ना वो क्रोनोलॉजी आती है ना जो मासिक मैगजीन, उसी से तैयार कर रही हूँ। क्रोनोलॉजी के मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं भाई, नोट्स से है ना जल्दी रिवाइज हो जाता है। क्रोनोलॉजी थोड़ी एग्जाम में पास में है तो लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने सारी जो क्रोनोलॉजी है जो जुलाई से लेकर हमारे ये दिसंबर तक की, उन सबके मैंने नोट्स बना रखे हैं और उसी से मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछिएगा, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। अब तो एग्जाम पास में ही है रीड का, और बताइएगा कि आप सब में से हिंदी का कौन कौन है रीड के अंदर। धन्यवाद।